हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूँ आप एकदम ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं आपके उसी सीरीज़ का जिस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे थे। क्लास 10th का मैथ्स सीबीएसई बोर्ड 2026 को टारगेट हमने बनाया है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, जिसके हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने सॉल्यूशन किया है। फिर आपका थर्ड वीडियो हमने बनाया जिसमें आपका सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है। और आज हम आपके 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिए लेक्चर में। और आइए, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षा रंभ क्लासेस, जिस पर हम कंटिन्यू बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है आपका 7.2, जिस पर हम आज क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। जिससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। हमको आना क्या चाहिए? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है कि जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो किसी भी लाइन को यानी कि पार्ट्स में या कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी आपको रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो जरा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला है किसका? एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, उस पॉइंट का जो पॉइंट किसी लाइन को सेक्शन में डिवाइड करता है। उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये हमने रिकैप किया और ये इंटरनली डिवीजन का याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन एक्सटर्नल डिवीजन का आएगा तो ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस। क्लियर हुआ? चलिए, सेक्शन फॉर्मूला का यही रोल है, जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जो m1 है और आपका m2 है, ये दोनों ही आपके क्या हैं? तो ये दोनों आपके रेशियो हैं, दोनों आपके रेशियो हैं। ये m1 x1 रेशियो हो गया, x1 x2 y1 y2 क्या है आपके? तो दो पॉइंट्स होंगे या जो लाइन बनाते होंगे। और ये x और y क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो पॉइंट इसी लाइन को डिवाइड करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट। आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है, समझना ध्यान से। और लाइन कैसा है? आपके पास जो लाइन है वो कैसा है, जरा देखिए, पहले इसको समझिए। ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है ए बी। ए बी आपके पास एक लाइन है। इस लाइन को एक कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पहले। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका -1,7 है। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके वो 4, -3 है। दैट क्लियर? फिर एक पॉइंट है जिसका हमको नेम नहीं पता है, हम इसको पी लिख देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, क्योंकि हमें को गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पी पॉइंट क्या कर रहा है? इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बना है ए बी, इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और वो रेशियो जो है वो आपका क्या है? 2:3। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो एपी है ये आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका 2 है। और इधर वाला पार्ट जो है आपका पी भी, वो आपका 3 है। इट मीन्स ये 2:3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है समझ में? इट मीन्स रेशियो गिवन है, तो आपके पास क्या गिवन है? मैं आपको पहले गिवन कंडीशंस बता देता हूँ। देखिए जरा क्या क्या गिवन है। आपके पास m1 आपका गिवन है 2, और आपके पास m2 जो गिवन है वो है आपका 3। ये कंडीशन आपको गिवन है। दैट क्लियर? और क्या गिवन है? तो x1 आपको गिवन है वो -1 है, और y1 आपको गिवन है वो आपका 7 है। x2 आपको गिवन है वो आपका 4 है, एंड y2 आपका गिवन है वो आपका -। ये कंडीशंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इनको मैं गिवन क्वांटिटीज बोलता हूँ या गिवन कंडीशंस बोलता हूँ। लेकिन आपको चाहिए क्या? इस पॉइंट के x, y चाहिए। और इस पॉइंट के x, y जो चाहिए वो इस तरीके से आपको मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं इस फॉर्मूले के तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। जरा देखिए, x कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा? तो उसका फॉर्मूला है m1 x2। m1 कितना है मेरा? देखो जरा, m1 है 2 इंटू x2 कितना है मेरा? ध्यान से देखेंगे तो x2 है मेरा, सॉरी ये x1 है, x2 आपका 4 है, x2 आपका 4 है, बीच में आपका प्लस का साइन है।
फिर आपका m2 आपका 3 है, इंटू आपका x1 यानी कि ये आपका 2 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इट मीन्स 2 प्लस 3। तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल करके आएगा, 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 6, और आंसर आपका आएगा 14/6। और फर्दर सॉल्व करेंगे आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/6। जो x कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है आपका 7/6 आ रहा है। कोई डाउट इसमें, क्लियर हुआ? अब मैं निकालता हूँ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला देखिए जरा, m1 यानी आपका 2 है, y2 आपका -3 है, प्लस बार m2 लिखेंगे, m2 आपका 3 है, मल्टीप्लाई बाई y1, तो y1 आपका 7 गिवन है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी आपका 5 आएगा। क्लियर हुआ? और ये मैंने मिस्टेक से 6 लिख दिया है दोस्तों, ये 5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। ये आपका 5 आने वाला है। 8 प्लस 6/5, ये 14/5 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया निकल के आपका, x इक्वल टू 14/5। क्लियर हुआ? 14/5। यहाँ पर भी ये देखिए y इक्वल टू -6 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 21 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5, यानी कि 21 से 15 आ जाएगा, और 15/5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी वो। अब ये जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, दोनों ही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये जो p पॉइंट है, इट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट आपके निकल करके आ रहे हैं 14/5 एंड सेकंड आपका 3। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़े, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, अगर समझ नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। इस बार एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट्स है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स बोला गया है, ऐसा आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑफ ट्राइसेक्शन, इसीलिए आपके 3 पार्ट्स होंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मैं आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए, और उस लाइन को फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ये आपके पास एक लाइन है, और इस लाइन की अगर मैं नेमिंग करना चाहूँगा, ये पॉइंट है आपका ए, और ये पॉइंट है आपका बी। इस लाइन को 2 पॉइंट ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इट मींस एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा और एक पॉइंट यहाँ कहीं। ट्राइसेक्शन क्या है इसका, इसको मैंने पी बोल दिया और इसको मैंने क्यू बोल दिया। क्लियर हुआ? अब मैं क्या करना चाहूंगा, तो देखो जरा, ए और बी आपको गिवन है, जो लाइन बनाया था। ए क्या था आपका, -2 एंड -3। ए ए देखेंगे तो, ए देखेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, 4, -1, 4, -1। फिर आपको बी देखेंगे तो है वो आपका -2, -। अब बात करते हैं सर, ये पी और क्यू पॉइंट क्या होंगे। ध्यान से समझिए कि बच्चों, जब आपके सामने एक पॉइंट होता है तो आप एक्स एंड वाई लिख देते हैं। इसके लिए भी आप जो मन है आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसको लिखा x, y तो भी चलेगा, और इसको आपने लिखा x1, y1 तो भी चलेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, जो आपका मन है। एक्चुअल में फॉर्मूला आपको याद रखना, जो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, x इक्वल टू, अगर आप यहाँ x लिखेंगे तो ये x निकलेगा, y लिखेंगे तो y निकलेगा। अगर आप x1 लिखेंगे तो यहाँ x1 निकलेगा, y1 लिखेंगे तो y1 निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो यहाँ पर आप लिखेंगे वही आपकी वैल्यू निकल करके आएगी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जरा ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है। तो देखो, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ट्राइसेक्शन इसीलिए बोला है। ओके, अब अगर ये पार्ट इक्वल है तो ये लाइन टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो ध्यान से देखिए, एक पार्ट ये है और ये 2 पार्ट हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये एक पार्ट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला आपका 2 पार्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो AP है और आपका PB है, इसका एक रेशियो बनेगा, और वो रेशियो क्या होगा, 1:2। क्लियर, समझ में आया? 1:2 हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, तो ये 2 पार्ट है, वो 1 पार्ट है, 1:2 हो गया। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ, फर्स्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, पी पॉइंट के। क्लियर है ना? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, तो देखिए जरा, पहले मैं गिवन क्वांटिटीज अपने पास लिख लेता हूँ, गिवन क्या क्या है पी पॉइंट के लिए। फॉर पी पॉइंट,
इसके लिए मुझे गिवन है कि आपका जो M1 है वो आपका 1 है और जो M2 है वो आपका 2 है। सिंपल है। इसके लिए अगर मैं x1 की बात करूं तो आपको 4 गिवन है, एंड x2 की y1 की बात करूं तो आपको -1 गिवन है। x2 की अगर मैं बात करना चाहूंगा, इसके लिए ध्यान से समझना, तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। अभी इसका लॉजिक आप भूल जाइए, ये आपके सामने ऐसे समझ लीजिए, ये अभी कुछ है ही नहीं। क्यू पॉइंट अभी कुछ है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। क्यू है ही नहीं आपके पास, ये दो पार्ट हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ये ऐसे समझ लीजिए, ये दो पार्ट हैं। अभी क्लियर हुआ? क्यू वाला बाद में बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। x2 यहाँ पर आपका कितना है, देखिए जरा, ये वाला x2 हो जाएगा क्योंकि लाइन है ना, तो x2 आपका -2 है, एंड आपका y2 जो है वो -3 है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो आपको गिवन कंडीशन से सारे, ठीक है। अब इन गिवन कंडीशंस का यूज करके मुझे सॉल्यूशन निकालना है। फॉर्मूला वो मेरे पास गिवन था। x की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा तो देखो क्या फॉर्मूला था, m1 x2। m1 आपका 1 है, x2 आपका -2, प्लस का साइन लगाएंगे, m2 आएगा यानी 2, एंड x1 आएगा आपका कितना, 4, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये -2 होगा, ये +8 होगा, डिवाइड बाई 3 होगा, और x की वैल्यू आपकी 6/3 आएगा, और ये कैंसिल होने के बाद 2 आएगा। x कोऑर्डिनेट आपका 2 निकल के आया। क्लियर हुआ? x कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। इसके बाद बात करेंगे हम y की, तो देखो जरा y कैसे निकल करके आएगा। m1 आपका 1 है, y2 आपका -3 है, ध्यान से समझना, प्लस इस बार आपका m2 यानी 2, एंड y1 आपका -1, डिवाइड बाई 3। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 -2 डिवाइड बाई 3, और y इक्वल टू -5/3। ये आपका y कोऑर्डिनेट। इट मीन्स जो P पॉइंट था हमारे पास, P पॉइंट जो था, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, x जो है वो 2 है, और y जो है वो -5 ये आपके कोऑर्डिनेट P पॉइंट के, ये वाला P पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, P वाला मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ध्यान से समझना, अभी P पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को भूल जाता हूँ, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास एक नया पॉइंट है और उसका नेम है मेरे पास Q। अब ये Q क्या कर रहा है सर, तो अब यहाँ एक चीज आप देखना चाहिए कि ये जो Q पॉइंट है, तो ये दो पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास। अभी ये रेशियो भी बदल जाएगा आपका, ये रेशियो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, अब देखो जरा, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक पार्ट है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इस बार रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, इट मीन्स गिवन कंडीशन Q पॉइंट के लिए क्या होंगी, जरा देखिए ध्यान से। गिवन गिवन कंडीशन किसके लिए, फॉर Q पॉइंट। समझेंगे जरा इसको, ये क्या रहने वाला है। Q पॉइंट के लिए अगर कंडीशन देखा जाए तो इसके भी इस बार मैं x, y लेट कर सकता हूँ। x, y लेट करो या x1, y1 लेट करो, आपको जो वैल्यू मिलेंगे वो ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। क्लियर है? अब देखिए जरा इसके लिए क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो m1 जो गिवन है आपका वो क्या है, यहाँ पर 2 है, और जो m2 गिवन है वो इस बार आपका 1 है। अपोजिट हो गया, ध्यान से समझ लेना। x1 की वैल्यू जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है, यानी कि 4 है, और y1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो आपकी -1 है। x2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो इस बार ये वाला x2 यानी -2, एंड y2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो वो -3। ये आपको कंडीशन सारी गिवन है। देखो गिवन कंडीशन आपके पास होंगी तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँगा। देखिए जरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या था, m1 x2, m1 कितना है 2, इंटू x2 कितना है आपका -2, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आप m1 कितना है, सॉरी m2 कितना है 1, इंटू x1 कितना है तो आपका 4 है, एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आपका 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा देखो, 2 2 जा -4, और ये वाला आपका +4 अपॉन आपका 3। तो आंसर जो आ जाएगा 0 बनेगा, ऊपर प्लस एंड माइनस है, अपॉन 3 तो 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका निकल के आया 0। क्लियर हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 निकल के आया। इस बार वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। इसका फॉर्मूला क्या था, m1 यानी 2, m1 इंटू y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 1 इंटू
y1 कितना है -1, डिवाइड बाई 3 आएगा। यहाँ से y इक्वल टू ये -6 आएगा और ये -1 आएगा डिवाइड बाई 3, और फाइनल आंसर -7/3 आएगा। ये आपका y कोऑर्डिनेट है, समझना ध्यान से। अब एक्चुअल में क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे, तो क्यू पॉइंट जो है आपका x की वैल्यू निकल के आ रही है 0 एंड y की वैल्यू आ रही है -7/, ये आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा। ये P और Q वो पॉइंट हैं जो इस ए बी लाइन को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स आपके इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में बोर्ड की दृष्टि से आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ओरिएंटेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, तो आप इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground, ABCD line have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter. Each 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as so in the following figure. निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस ऑफ ED। ये जो है वो निहारिका है, ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है आपका किसका, AD का। AD कितना है, AD कितना है जरा इसको भी समझ लीजिए। एडी कितना है, तो एडी उसमें खुल करके बोला गया है कि आपको 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 पॉट्स यानी 1 मीटर पे आपका 1 पॉट रखा हुआ है, तो ये टोटल आपका 100 मीटर हो गया। एडी जो है वो कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। मैं एडी कितना लिखूंगा आपका, 100 मीटर एडी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, निहारिका की बात हो चुकी है, तो 1/4 डिस्टेंस कवर किया, तो एडी का 1/4 कितना हो जाएगा, यानी 100 का 1/4 निकालेंगे तो 25 मीटर है। इट मीन्स बात ये है कि ये जो निहारिका है आपकी यहाँ से लेके 25 मीटर ऊपर जा चुकी है। क्लियर। और ये किस लाइन में आपकी दौड़ रनिंग कर रही है, तो आपका सेकंड लाइन में। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका 25। फिर समझिए, ये एक्चुअल में वाई एक्सिस पर मूव कर रही है, और एक्स पर कितना डिस्टेंस पहले कवर किया इसने, तो 2 यूनिट, यानी कि सेकंड लाइन में है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है आपका 2 और वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका ये है आपका 25। क्लियर हुआ, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट आपका किसकी, प्रीत की। तो प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, ये निहारिका का है तो इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रीत का जो है वो पी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1/5 निकालेंगे किसका, एडी का 100 का, तो आंसर आएगा इस बार 20 मीटर। यानी प्रीत ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है प्रीत वाला कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। किस लाइन में ये कब रनिंग कर रही है, तो आपके 8th लाइन में, तो एक्स वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका, यानी कि एक्स का डिस्टेंस है वो आपका 8 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड। इट मीन्स निहारिका के अगर मैं पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ, एक्स एक्सिस पर तो ये 2 है और वाई एक्सिस पर ये 25 है। एथ के कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा, तो 8th लाइन में यानी कि एक्स एक्सिस 8 है और वाई पॉइंट पर ये 20 मीटर है। इज दैट क्लियर। बहुत इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। ये दोनों फ्लैग लेकर के रनिंग कर रहे थे, ध्यान से देखिए जरा। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का एक डिस्टेंस होगा, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में एक डिस्टेंस होगा, यानी कि इस फ्लैग के बीच का डिस्टेंस ये होगा। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुके हैं, एन और पी का। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जरा आप मुझे बताएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए किस किस को याद है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और कंप्लीट के ऊपर आप क्या लगाते थे, स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर। अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला मिल चुका है, डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो दोनों पॉइंट गिवन है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। डिस्टेंस निकालेंगे तो d से रिप्रेजेंट करेंगे, या मैं इसको एनपी डिस्टेंस बोल सकता हूँ, यानी कि निहारिका और प्रीत के डिस्टेंस किसका, फ्लैग का, एनपी बोल सकता हूँ। क्या निकल करके आएगा, x2 कितना है आपका 8, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा, प्लस 20 माइनस 25 करेंगे तो आपका 5 आएगा माइनस का, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आएगा 36 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, रूट के अंदर 61। यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच का जो फ्लैग का डिस्टेंस है वो है रूट 61। बताइए किसी को डाउट है क्या, क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा था, डिस्टेंस के अलावा फिर क्या पूछा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट
ए ब्लू फ्लैग, यानी कि रश्मि कोई एक थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड फीमेल है, वो यहाँ पर आकर के, रश्मि है, वो यहाँ पर आकर के क्या कर रही है, देखो जरा, ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वर शुड बी, वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि जो है इस जगह पर अपने झंडे को एग्जैक्ट हाफ पॉइंट पर बोला, देख लीजिए जरा ध्यान से। इट मीन्स इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस इस बार इक्वल है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या ये जो एनपी लाइन है यानी कि निहारिका और प्रीत वाला, क्या इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर नहीं लगेगा वो फ्लैग? एग्जैक्टली हाफ बोला है ना, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट कैसे आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है, मिड पॉइंट किसका, एनपी का, यानी कि निहारिका और प्रीत का मिड पॉइंट, यानी उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट मिलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इज दैट क्लियर? यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, x1 आपका 2 है और x2 आपका 8 है, डिवाइड बाई 2, y1 आपका 20 है, y2 आपका 25 है अपॉन 2। ये वैल्यू क्या आएगी जरा देखिए, 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, और ये आपका 45/, ये आपके जो है वो रश्मि के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जहां रश्मि अपना फ्लैग अप्लाई करेगी, यहाँ पर फ्लैग लगाएगी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ओवर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दिस। वेरी गुड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार आपको रेशियो गिवन नहीं है, इस बार आपको क्या गिवन है जरा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए इस बार क्या गिवन है, चलिए, तो इस बार आपका गिवन है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन है और इस लाइन के साथ क्या हो रहा है जरा देखिए, कंडीशंस कुछ गिवन है। क्या क्या कंडीशन है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ए और बी पॉइंट यहाँ पर गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट भी मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, तो -3, 10, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -1, 6। इज दैट क्लियर? आगे क्या गिवन है जरा देखिए, इसने बोला है कि फाइंड द रेशियो, इट मींस m1 और m2 इस बार आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी कि m1 क्या होगा और m2 क्या होगा, इस बार ये आपको फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद जो डिवाइड किया जा रहा है वो पॉइंट है आपका पी पॉइंट, जो है वो -1, 6। इट मींस इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस बार आपके गिवन है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस बार आपके गिवन है, और इसके आपको एक्स एंड वाई गिवन है। इस केस में क्या होता है कि अगर रेशियो आपको नहीं पता है तो याद रखिए मैं क्या बताने वाला हूं इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो आप ऑलवेज k/1 लेट करके चलेंगे, लेट आपका रेशियो ये है। k/1 एक्चुअली क्यों करते हैं, जो k की वैल्यू मिलेगी वो आपका रेशियो ही बताएगी, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसने इसको k पार्ट में डिवाइड किया और ये 1 पार्ट है, तो आपका रेशियो बन गया k/1। इट मीन्स आपके जो m1 की वैल्यू है इस बार वो k है, और m2 जो है वो आपका 1 है। ऑलवेज यही रेशियो आपको ट्रीट करना है जब भी क्वेश्चन इस टाइप का कराता है। क्लियर है? इट मीन्स k/1 जो है वो वैल्यू होगा, जो k की वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका रेशियो होगा एग्जैक्ट, इसलिए इस 1 का जो है वहां पर लॉजिक खत्म होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, समझ लेना। अभी मैंने m1 और m2 आपको बता दिए हैं, x1 क्या है जरा वो भी देखिए, x1 आपका -3 है, एंड y1 आपका जो है वो 10 है, x2 आपका जो है वो -1 है, एंड y2 जो है आपका 6 है। ये आपकी सारी कंडीशंस जो गिवन है वो आपने नोट कर ली हैं, क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है वो आपने नोट कर ली हैं, ये 6 है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स एंड वाई वाला फॉर्मूला वही रहने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू इस बार मुझे गिवन है -1, और इसका फॉर्मूला क्या था, m1 x2, m1 क्या है आपका k, और x2 क्या है आपका, तो -1। क्लियर हुआ? मैं बच्चों फॉर्मूला लिख देता हूँ, दरवाजा आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि देखो x का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था फॉर्मूला। y का फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है ये फॉर्मूला।
देखिए जरा इस बार x की वैल्यू -1 गिवन है, इक्वल टू m1 कितना है तो वो आपका k है, मल्टीप्लाई बाई, आ रहा है ना समझ में बच्चों, क्लियर है, ओके। x2 कितना है इस बार देखिए जरा, x2 -1 है, प्लस फिर आपका m2 कितना है तो वो 1 है, 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा तो x1 का होगा, x1 कितना है -3 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। वेरी गुड। अब यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझना, मैंने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये k प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ होगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको किया मैंने तो ये माइनस के आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये -1 आएगा, ये माइनस के, ये -3। अब देखिए दोस्तों, वैल्यूज मैंने सही पुट किया है ना, m1 प्लस m2 k प्लस 1 आएगा। m1 आपका गिवन था k, m2 आपका गिवन है 1, क्लियर, x1 आपका -3 एंड y1 आपका 10, ओके। अब देखिए जरा इसका क्या क्या समझ में आ रहा है, ये एक्चुअल में -3 है क्या, हाँ x1 आपका -3 है, ओके, और -1, 6, ये भी -1 और 6, हाँ ये मैंने मिस्टेक किया, देखो दोस्तों, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है, ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बाई मिस्टेक्स मैंने ये -8 लिखना था और वो मैंने 6 लिख दिया है। इट मीन्स आपका जो x2 है वो इस बार कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, बाई मिस्टेक हुआ, ये आपका -8 हो जाएगा, दैट क्लियर, ओके, -8 हो जाएगा। तो -8 होने के बाद x1 आपका ठीक लिखा है मैंने, x1 तो -3 है, ओके, x2 आपका 6 है, हाँ x2 आपका 6 है, x2 आपका 6 है, x1 तो ठीक लिखा था, x1 ठीक लिखा था, x1 -3 है, बट आपका जो x2 है वो क्या है, -6 है, x2 जो है वो माइनस, एक बार फिर से सुनिए, इसको इरेज करता हूँ, इस सारी पॉइंट्स को मैं, नो नो, मैं इरेज करता हूँ, देखिए जरा पॉइंट्स को मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, अगेन सॉल्व करूंगा इसको। देखिए रेशियो आपको पता है तो के रेशियो 1 हो गया, x1 की वैल्यू पता है -3 है, x1 की वैल्यू पता है -3 है, y1 की वैल्यू पता है 10, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट भी मैंने गलत लिखा हुआ है, बी पॉइंट में मैंने गलत लिखा हुआ है, बी पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस, ये सॉरी 6 - 8, 6, -8, इज दैट क्लियर। x2 क्या हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा, एंड आपका जो y2 है वो आपका -8। अभी आपको समझ में आएगा कि एकदम मैंने ठीक पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे। चलिए अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, x की वैल्यू मुझे गिवन है -1, इक्वल टू m1 x2, m1 कितना है जरा देखिए मुझे k, x2 कितना है जरा देखिए 6, मल्टीप्लाई 6 प्लस m2 क्या है 1, मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है आपका -3, वेरी गुड, डिवाइड बाई k प्लस 1, आपका रेशियो प्लस हो गया, रेशियो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये -k - 1, ये 6k बनेगा और ये -3 बनेगा। अब देखिए जरा k इधर जाएगा और 3 इधर आएगा तो ये 3 प्लस हो जाएगा -1, और ये 6 प्लस k इधर जाएगा तो ये 7k हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, तो k की वैल्यू ये 2/7 मुझे मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से समझिए ये क्या है, अब जरा ध्यान से समझिए ये क्या है, k की वैल्यू जो मिली है वही आपका एक्चुअल में रेशियो है 2:7। तो जो k रेशियो 1 आपने लिखा था, इट मीन्स k/1 लिखा था, एक्चुअल में यही आपका रेशियो था, एक्चुअल में यही आपका रेशियो था। और k की वैल्यू आपको क्या मिली है तो 2/7, इस जगह पर मैं 2/7 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मुझे, क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं पड़ेगा। तो 2:7 ही आपका आंसर है, 2:7 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 2 पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आपका 7 हो जाएगा, इज दैट क्लियर, ओके वेरी गुड। इसमें सेकंड पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना है, एक ही पार्ट से आंसर मिल जाता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी। मैं लाइन सेगमेंट आपका एक बना देता हूं। लाइन सेगमेंट कौन सा है जरा देखिए, ये आपका एक ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और इस ए बी लाइन सेगमेंट को, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1, -5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -4, 5। अब ये पॉइंट गिवन है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो एक्स एक्सिस की वजह से हो रहा है। इट मीन्स मैं एक चीज ये कह सकता हूँ, इट मीन्स एक चीज मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, पहले मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, देखिए जरा। नहीं 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 नहीं, मैं इसको तरीके से आपको बताना चाहूँगा, समझ में आएगा अभी आपके। इसको मैं नीचे लेके आऊँगा और मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ, ऐसे समझिए। ओके। अब एक्चुअल में ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कोई भी दो पॉइंट थे, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको इस तरीके से कट कर रहा है, देखिए जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्स एक्सिस जो है इस तरीके से इसको कट कर रहा है, इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो समथिंग होगी, लेकिन ये वाई जो है वो जीरो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर ये जा नहीं रहा है। इस लाइन को एक्स एक्सिस ही कट कर रहा है, तो एक्स कॉमा जीरो होगा इसके कोऑर्डिनेट। आपसे ये रेशियो पूछा गया, ये पार्ट के होगा, ये पार्ट आपका वन होगा, तो के रेशियो वन होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। और वाई कोऑर्डिनेट आपको जीरो इस बार पता चल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था। क्लियर। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। बाद में आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पहले हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। m1 आपको गिवन है k, और m2 आपको गिवन है 1, x1 आपको गिवन है 1, एंड y1 आपको जो गिवन है वो है 5, -5। x2 जो गिवन है वो है आपका -4, एंड y2 जो आपको गिवन है वो है आपका 5। ये सारी क्वांटिटीज वो हैं जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्वांटिटीज में बोल सकता हूँ, गिवन वैल्यूज बोल सकता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट इस बार मुझे पता है जीरो है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करता हूँ, जीरो इक्वल टू, इस बार y कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअल में क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि y की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू मुझे नहीं पता है क्वेश्चन में। तो जो वैल्यू मुझे पता है उससे मैं इजीली आपका रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए जरा कैसे मिलेगा। y इक्वल टू, फॉर्मूला इधर मैं फिर से लिख के बताता हूँ। y इक्वल टू क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला है। यूज करेंगे, y की वैल्यू आपको जीरो गिवन है, फिर आपका m1 कितना है तो वो k है, इंटू y2 आपका कितना है, इधर लिखा है 5, प्लस इस बार आपका m2 कितना है 1, एंड y1 आपका कितना है तो -5। वेरी गुड। ये क्या निकल करके आ रहा है, अपॉन में जो आता है क्वांटिटी वो k+1 आता है, बट ये इधर जाने पर बनेगा जीरो, तो जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा 5k, और ये -5। 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 इक्वल टू के 5k आएगा, और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 5/5 आएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आपको 1 मिलेगा। एक्चुअल में जो k की वैल्यू 1 है वो क्या बताना चाह रही है कि ये पार्ट भी आपका 1 है और ये पार्ट भी आपका 1 है, और जब भी किसी भी लाइन को 1/1 रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ऑलवेज मिड पॉइंट होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। इट मीन्स ये जो ए बी लाइन है, इसको जो एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ये इसका मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। अब मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, रेशियो मुझे 1:1 पता चल गया, क्योंकि जो के की वैल्यू होती है वो रेशियो होती है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। अब आपको के की वैल्यू पता चला 1:1 है, तो मुझे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। याद करो मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, याद करो। तो मिड पॉइंट के लिए यही कंडीशन होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल करके आएगा, x1 कितना है आपका 1, एंड x2 आपका कितना है, ध्यान से देखिए तो -4। तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड बाई 2 करने पर तो ये -3/2 आएगा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है या कट कर रहा है, 1:1 में कट कर रहा है, और जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये पी पॉइंट में इसको बोल सकता हूँ, वो -3/2, 0 है। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, ये जो पी पॉइंट है। क्लियर हुआ, ये जो पी पॉइंट आया समझ में।
क्वेश्चन इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, फिफ्थ हो गया, सिक्स की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। इफ दिस 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 एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। मीन्स जिस ऑर्डर में आपको ये क्वांटिटीज या जो पॉइंट्स आपके गिवन है वो लिखे हुए हैं, उसी एक यानी कि रेस्पेक्ट में लिखना है, यानी कि ऑर्डर जो है वो इसी ऑर्डर में आपको पॉइंट को कंसिडर करना है। सबसे पहला आपका काम जो होगा वो क्या होगा, आपके पास एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम आपके पास सबसे पहले होगा, तो कंडीशन उसके लिए आपको पता है क्या होती है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया। इसकी जो साइड्स की मेजरमेंट है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है, मैं इसको डिवाइड कट नहीं कर पा रहा हूँ। अब जरा देखिए क्या होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इसी ऑर्डर में आपको ये पॉइंट लिखने हैं, ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट जो है वो 1,2 है, बी पॉइंट 4,y है, डी पॉइंट सी पॉइंट आपका x,6 है, एंड आपका डी पॉइंट 3,5 है। 4 पॉइंट्स आपके क्वाड यानी कि पैरेललोग्राम के आपने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। आपको पूछा क्या गया है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई, यानी इस वाई की वैल्यू फाइंड करना है और इस एक्स की वैल्यू फाइंड। बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जरा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन में ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने इसके दोनों डायगोनल को मिला दिया। ये डायगोनल इसको मीट कराया, इसके बाद ये डायगोनल मैंने इसको मीट कर। अब डायगोनल जो है पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये पॉइंट अगर आपका ओ है, ये पॉइंट अगर आपका ओ है, तो ये वाला लाइन इस वाले लाइन और ये वाला लाइन इस वाले लाइन के इक्वल होता है। बताया था आपको, याद आ रहा होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इक्वली बाइसेक्ट, इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल है, यानी ये वाला लाइन इसके इक्वल है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो एसी डायगोनल है, एसी डायगोनल है, इस एसी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है। तो वो आपको नजर आ रहा है, वो ओ है। और एसी का जो मिड पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेंगे, एक्स एंड वाई। तो x1 + y1, x1 + x2, फिर से लिखता हूँ, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए जरा, मुझे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, तो ध्यान से समझना। x1 और x2 इसके लिए ये कंसिडर किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, 1 + x डिवाइड बाई 2, और दूसरा है 6 + 2 डिवाइड बाई 2। ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं एक्चुअल में यही इस वाले डीबी लाइन के भी मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो जो आपका बीडी लाइन है, बीडी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, जरा बताइए मुझे। वो आपका ओ है। और ओ के कोऑर्डिनेट फिर से आपको वही गिवन है, 1 + x/2 और 6 + 2/2। लेकिन अगर आप बीडी लाइन के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करेंगे तो 4 + 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, और y + 5 आपका 2 आएगा। लेकिन एक चीज देखिए, इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ये ओ और ये ओ कोइंसाइड एक दूसरे को करेंगे तो कोऑर्डिनेट तो वही रहने वाले हैं। इट मींस ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाले के इक्वल होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाले के इक्वल होगा। तो 4 + 3 7/2 जो है वो आपका 1 + x/2 के इक्वल होगा, क्योंकि ओ पॉइंट वही है ना और उसके कोऑर्डिनेट तो वही रहने वाले हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है 6। वाई की वैल्यू कैसे मिलेगा, 6 + 2 8, 8/2 4, 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 = y + 5/2,
2 इधर जाएगा तो 8 इक्वल टू वाई प्लस 5 आएगा। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर जाने पर ये 3 आ जाएगा। और ये आपका y कोऑर्डिनेट आ चुका है। बताइए किसी को डाउट है इसमें? अब इस ओ पॉइंट के दोनों ही चीज़ें इक्वल थी, यानी कोइंसाइड कर रही थी, जिससे मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल चुकी है। और यही क्वेश्चन में आपका टारगेट था, हैंस प्रूफ क्वेश्चन आपका हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सबसे पहले आपका काम क्या है, तो आपके पास एक डायमीटर होना चाहिए, किसका? सर्किल का। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सर्किल। सर्किल होना चाहिए जिसका डायमीटर ऑलरेडी इसमें आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। दैट क्लियर? और इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा। इसके सेंटर के पॉइंट गिवन है 2, -3। और ए बी के भी पॉइंट गिवन है तो वो 1, 4। इसके पॉइंट मुझे गिवन नहीं है तो मैं इसको x, y लिख सकता हूँ और इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यही बोला है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस। बच्चों एक चीज याद करिए, जो डायमीटर होता है क्या उसका सेंटर पॉइंट होता है? सेंटर यानी सर्किल का जो सेंटर होता है वही आपका मिड पॉइंट होता है। इज दैट क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पी पॉइंट है, तो क्या ये पी पॉइंट ए बी जो डायमीटर है इसका मिड पॉइंट नहीं होगा? याद करिए, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। और सेंटर पॉइंट आपको गिवन है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका एपी है वो आपका पीबी के इक्वल है। एपी है पीबी के इक्वल है। तो जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 में डिवाइड करने का मीनिंग है, मैंने आपको बताया था कि वो मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट के लिए मैंने कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि x1 प्लस वाई x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं x एंड y। अब देखिए x और y यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे, ये x1 है, ये x2 है, दोनों को ऐड करते हैं। x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और ये किसके इक्वल होगा? इस वाले x के। इसका और इसका सम करके डिवाइड करेंगे 2 से तो मिड पॉइंट का x निकलेगा ना, तो ये आपका 2 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, 2 इधर जाएगा तो ये 4, ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। बच्चों ये वाला जो x आ रहा है आपका आया निकल के 3, ए का पॉइंट। y निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2 करेंगे। y1 आपका y है, प्लस y2 आपका 4 है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये वाला y निकल के आएगा, आपको भी पता है। y प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा? 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में -6 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो -6, और ये 4 इधर जाएगा तो -4, और y की वैल्यू -10 निकल के। बताओ किसी को डाउट है क्या? ये -10 निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू -10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? y की वैल्यू में -10 लिख सकता हूँ। बताइए ज़रा किसी को डाउट है क्या? बताइए किसी को डाउट है क्या? इसको -10 लिख सकता हूँ। यही आपके कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट हो जाएंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ ना? चलिए क्वेश्चन 7 ओवर हुआ। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, यानी ए और बी दोनों गिवन है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। देखो ध्यान से, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। इट मीन्स ए बी को इधर लेके आऊंगा मैं, तो ए पी के अपॉन में आएगा ए पी। ए पी के अपॉन में क्या आएगा? इधर से ए बी आ जाएगा, इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की बात है। तो ए पी और ए बी अपॉन करने का मीनिंग, इनका रेशियो गिवन है। तो रेशियो कितना है? वो 3:7 आपको गिवन। पहले मैं आपका लाइन बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? पहले आपका एक लाइन बना लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक लाइन है, और इस लाइन की बात करें तो इसके पॉइंट है मेरे पास ए एंड बी, ए एंड बी। और इसके बीच में कोई पी पॉइंट है, और वो पी इस तरीके से है कि ए पी जो है वो 3 पार्ट बनेगा। ए पी जो है वो 3 पार्ट बनेगा, यानी यहाँ पर पी है। और जो ए बी है वो टोटल 7 पार्ट्स है, तो मैं इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। ये ए बी लाइन है। ए बी लाइन को 7 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ए बी के 7 पार्ट्स हैं, ए पी के 3 पार्ट्स हैं। वेरी गुड। अगर मुझे ये बोला जाए कि ए पी और
पीबी का रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे इसका आंसर बताइए, बता पाएंगे क्या? देखो ये कितना पार्ट है 3, और ये कितना पार्ट है 1 2 3 4। तो मुझे एपी और पीबी का रेशियो 3:4 मिल चुका है। बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। ये रेशियो आपको ध्यान में लाना है, लेकिन इस रेशियो से ही ये रेशियो मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? ओके। अब आपसे पूछा गया है पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए पी, तो ए बी पर आपका पी लाई कर रहा है। क्लियर आया समझ में? पी जो है वो ए बी पर लाई कर रहा है। मुझे इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इसके जो पॉइंट हैं वो एक्स कोमा वाई है, जो मुझे पता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो M1 आपको गिवन है 3, और M2 आपको गिवन है 4। X1 आपको गिवन है कितना, देखिए जरा इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। -2 कॉमा -2 ए कोऑर्डिनेट है, कॉमा -4 बी के कोऑर्डिनेट है। X1 आपका -2 है, Y1 भी आपका -2, X2 आपका 2 है, एंड Y2 आपका -। ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है इस x की वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू M1 X2। M1 कितना है आपका 3, X2 आपका कितना है 2, प्लस M2 कितना है 4, एंड X1 कितना है आपका -2। डिवाइड बाई M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4 7 आएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 6 हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, आंसर आएगा -2/7। ये आपकी जो है वो x की वैल्यू है -2/7। वेरी गुड। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे y पॉइंट की, तो क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू M1 Y2। M1 कितना गिवन है देखो 3, Y2 कितना गिवन है -4, प्लस M2 यानी कि 4। M2 कितना है आपका 4, मल्टीप्लाई बाई M2 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई Y1 -2, डिवाइड बाई 7, क्योंकि आपका M1 प्लस M2 7 आएगा। y इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये -12 हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा, अपॉन 7, -20/7। जो y कोऑर्डिनेट है वो मिलेगा आपको -20/7, -20/7। इट मीन्स जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको मिले -2/7, कॉमा -20/7। क्लियर? क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुआ वीडियो? वेरी गुड, 47 मिनट्स का हो गया बच्चों, 47 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या करना है आपको, ये जो लाइन है ए और बी, ए बी लाइन में आपको बना के दिखा देता हूँ पहले। ए बी लाइन बनाता हूँ, तो ए बी एक लाइन है मेरे पास, ए बी एक लाइन है मेरे पास, और इस ए बी लाइन के दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ए के पॉइंट्स आपको -2, 2 गिवन है, और बी आपको 2, 8 गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो जरा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मैंने बोला ये एक्स पॉइंट है, इसको मैंने बोला वाई पॉइंट है, ये मैंने बोला जेड पॉइंट। ये उसी क्वेश्चन की तरीके से करना है जिसमें मैंने आपको ट्राइसेक्शन वाला कराया था। वहां 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हैं बच्चों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। एक बार आप इस सब को छुपा देंगे तो केवल एक्स पॉइंट आपको नजर आएगा, और एक्स जो है इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये 1 है, ये पार्ट आपके 3 है। ये आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस वाले को निकालना चाहेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो इसका एक्स कॉमा वाई लेट करेंगे। इस वाले को निकालेंगे तो इसको एक्स कॉमा वाई लेट करेंगे, और इस वाले को निकालेंगे तो इसको एक्स कॉमा वाई लेट करेंगे। जब इस वाले के पॉइंट निकालेंगे तो इनको आप छुपा देंगे, मीन्स आपको समझना कि ये है ही नहीं हमारे पास। जब इस वाले के निकालेंगे, इन दोनों को छुपा देंगे, तो आपको रेशियो मिलता जाएगा। फिर ये निकालना है तो इन दोनों को छुपाएंगे, तो फिर रेशियो आपको एग्जैक्ट मिलता जाएगा। पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं वाई के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। और क्यों निकालता हूँ कि देखो इधर भी मुझे 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको 2:2 बोल सकता हूँ। 2:2 का मतलब क्या है, 2:2 का मीनिंग 1:1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और जब 1:1 आता है, मैंने तो बोला था आपको कि वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट निकालने का तरीका भी आपको पता है। तो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जरा ध्यान से समझना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी -2 + 2 करेंगे तो 0 आएगा, 0/2 करेंगे तो 0 आएगा। वेरी गुड।
ये +2 ये 8 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिल चुके हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। इज़ दैट क्लियर? बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? देखिए ज़रा इस वाले पॉइंट के कैसे मिलेंगे? तो इसका मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m, ये इसका फॉर्मूला होगा। वेरी गुड। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके लिए भी हमको वही यूज करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये देखिए तरह इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपको मिल चुका है लास्ट बीच वाला, इसको अब आप भूल जाएंगे। जब इस वाले कोऑर्डिनेट से निकालेंगे तो देखो ये वाला 1 पार्ट है आपके पास और ये वाले टोटल 1 2 3 पार्ट्स हैं। तो फिर आपको रेशियो क्या मिल गया? इसके लिए 1:3 मिल गया, यानी m1 आपका 1 है और m2 आपका 3 है। इज दैट क्लियर? x1 x2 यही रहने वाले हैं हर केस में। वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर फाइंड आउट करते हैं। m1 x2, m1 आपका 1 है और x2 आपका कितना है? 2 है। तो m1 यानी 1, m1 कितना है? 1 है, x2 आपका 2 है, तो 1 इंटू 2 लिखेंगे प्लस m2 कितना है? आपका 3 है और 3 के साथ x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है, तो 3 इंटू -2 -6 आएगा और डिवाइड बाई आपका m1 प्लस m2 यानी 4 आएगा। y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, m1 y2, m1 कितना है? 1 है और y2 आपका 8 है, तो 8 आएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, m2 आपका 3 है और y2 आपका 2 है, तो ये 6 आएगा, डिवाइड बाई 4। इज दैट क्लियर? इस वाले पॉइंट्स को निकालेंगे इसी तरीके से। पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो 2 आएगा, ये -6, 2 -6 से जाएगा तो -4/4 और ये आपका आएगा 14/4। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये तो आएगा -1 और ये आएगा 7/2। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये किसके हैं? तो एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ये वाला जो है वो जेड पॉइंट है, ये वाला एक्स चल रहा था। वेरी गुड। m1 x2 इसके लिए क्या होगा रेशियो? ध्यान से समझना। इसके लिए रेशियो ये होगा z के लिए कि इसने पहले वाला पार्ट इतना बनाया और दूसरा पार्ट इसने इतना बनाया। ये वाला रेशियो हो जाएगा आपका 3, ये वाला हो जाएगा 1। क्या समझ में आया? 1 2 3 पार्ट और ये 1 पार्ट z पॉइंट के। चलिए इसके बाद क्या करेंगे? m1 कितना है? इस बार 3 है, 3 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे तो 2 है, प्लस m2 आपका 1 है, मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे तो -2, डिवाइड बाई आपका 4 आएगा। 4 क्यों आ रहा है? 3 + 1 4 हो रहा है। m1 इस बार भी आपका 3 है, लेकिन y2 इस बार आपका 8 है, प्लस m2 आपका इधर 1 है और y1 आपका 2 है, डिवाइड बाई 4। सॉल्व करेंगे, z पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे निकल के? 6 और ये -2, 6 में से -2 जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, 4/4 इसका आएगा और ये आपका 24 + 2, 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26/4 आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो z पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 1,13/2। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। z पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए और z y पॉइंट मैंने आपको यही निकाल के बता दिया था मिड पॉइंट से। आपका क्वेश्चन इज ओवर नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वीडियो लेंदी हुआ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट वर्टेक्स आर दिस दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। हिंट है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता ही है बच्चों क्या होता है? 1/2 इंटू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। रोम्बस में बना लेता हूँ, जरा देखिए। मैंने एक रोम्बस इधर बनाया, रोम्बस मैंने इधर बना दिया है। अब ये रोम्बस मैंने बनाया, इसको मैं उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट्स भी मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 3,0 एंड 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -। इसमें एरिया निकालने के लिए डायगोनल का प्रोडक्ट करना है। तो डायगोनल कैसे मिलेगा? तो एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा ये इसके डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये वाला इसका डायगोनल है। अब अगर मुझे AC निकालना है तो AC मीन्स आपका इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? -1 और 3 के बीच का डिफरेंस है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी x1 और x2 का डिफरेंस। y1 और y2 का डिफरेंस देखिए 4 और 0, तो 4 डिफरेंस है। तो AC कितना निकल के आएगा आपका? 16 प्लस 16, और ये AC निकल कर के आएगा आपका 16 कॉमन मिलेगा तो 4√2 आपका आंसर है। ये AC निकल के आया, ध्यान रखना बच्चों। अब मुझे निकालना था क्या? DB, और आपको याद होगा DB के लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 और x2 का डिफरेंस क्या है, तो देखो -2 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, ऐसे समझिए। -2 यहाँ से इधर जा रहा है और 4 इधर जा रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है देखिए जरा कितना है, बढ़ गया ना। तो ये डिफरेंस जो है वो 6 का हो जाएगा। एक्चुअली डिफरेंस देखना है आपको, डिफरेंस। तो डिफरेंस हो गया 6 स्क्वायर। y1 और y2 में डिफरेंस, तो ये -1 थोड़ा सा इधर गया, +5 इधर गया, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो फिर से 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 6√2। ये DB आ गया। अब आपको एरिया निकालना था। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल कौन सा है आपका? AC इंटू DB। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू AC आपका क्या है? 4√2 इंटू 6√2। आंसर क्या आएगा? 2 से देखिए जरा, 1/2, 4 6 24, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, कैंसिल आउट हो गए 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या है? एरिया है। और क्वेश्चन इज ओवर नाउ, और एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हुआ है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्व कराए हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, जो आपके बोर्ड के टारगेट के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज में आपको बाद में लेके आऊंगा। पहला टारगेट एनसीईआरटी बुक फिनिश करना, ठीक है? ठीक है तो बच्चों बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ओके, जय हिंद, बाय बाय।